नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने दिल की बात आपके पास पहुंचा सकें और आपको नई नई जानकारी अभी दे सकें। आज हम आपको एक कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, यह हकीकत है और यह हकीकत में हम खुद गवाह हैं इस बात के। मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी मंजिलों पर पहुँचना बड़ा ही मुश्किल लगता है और ऐसे में अक्सर हमारी नासमझी हम कोई घातक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आपको बताते हैं। BHEL निवासी एक युवक जो कि कानपुर रोड कोछा भावर के पास एक विद्यालय है, विद्यालय के बैक ऑफिस बना हुआ है, वहां पर कंप्यूटर पद पर काफी समय से यह युवक कार्य कर रहा है। यह अपने पिता के साथ BHEL में रहते हैं और इनकी पत्नी और उनके 4 वर्षीय बेटे हैं। एक दिन पूर्व लगभग 4 बजे विद्यालय से अचानक गायब हो जाते हैं और अपना बैग और मोटरसाइकिल लेकर कहीं चले जाते हैं। इसी बीच उनके परिवार वाले जब अत्यधिक रात्रि हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं, तो उनको फोन लगाते हैं, इनका फोन नहीं लगता है और अत्यधिक रात्रि होने पर अपने परिजनों के साथ इनके घर वाले, इनके पिता इन्हें सब जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं पाए जाते हैं। तब सुबह के लगभग सब जगह ढूंढने के बाद पुलिस को सूचना देने के बाद संबंधित वहां पुलिस चौकी बनी, उसको सूचना देने के बाद लगभग 12:30 बजे के समय इनके पिता अपने सहयोगियों के साथ एवं मेरे साथ विद्यालय में जाते हैं और पूछताछ के दौरान मालूम चलता है कि उस समय कुछ सामान जो युवक है वह गायब है और वह अपना सामान कुछ समय यहाँ पर छोड़ कर गया है। सामान में कुछ एक पेपर मिलता है, एक पत्र मिलता है। यह पत्र देखकर विद्यालय में हड़कंप मच जाता है एवं सभी स्टाफ भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उसमें एक जीवन से निराशा भरा विषय की सामग्री लिखी होती है और फिर उसके बाद लेकिन अभी चूंकि हम सभी लोगों का वार्तालाप चल ही रहा था कि जो युवक गायब था वह अचानक मालूम चलता है कि विद्यालय में ही विद्यालय के दरवाजे पर आया हुआ है और वहां पर उपस्थित जो गार्ड हैं उन्होंने उसे पकड़कर विद्यालय के अंदर लाए हुए हैं। युवक की स्थिति बड़ी दयनीय लग रही थी, शर्ट नहीं पहने हुए थे। तब मालूम चलता है कि चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहर परीक्षा बांध के लिए जो बांध गई हुई थी उसी के रास्ते में यह जिस दिन से गायब हुए थे, लगभग एक दिन पहले 4 बजे रात्रि से गायब हुए थे, वहीं पर नहर के पास बैठे रहे और अपने जीवन के प्रति सोचते रहे। जब वार्तालाप इनसे होता है तो इन्होंने खुद बताया कि दूसरे दिन इनका विचार बदला और विभिन्न संसाधनों के द्वारा अपने विद्यालय पहुंचे जहां पर इनके पिताजी एवं अन्य स्टाफ पहले से मौजूद था। वहीं मालूम चलता है कि यह अपना एक बैग एवं मोटरसाइकिल बैग नहर पर ही छोड़कर आ गए। तब वहीं पर किसी ने पुलिस को सूचना दी। इस पर चिरगांव पुलिस ने मोटरसाइकिल एवं इनका बैग को अपने कब्जे में ले लिया। बबीना पुलिस के द्वारा मालूम चला क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा इनका नाम और मोटरसाइकिल BHEL में शो हो रहा था। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर गाड़ी का नंबर डालते हैं तो तुरंत मालूम चल जाता है गाड़ी कहाँ की है और यह BHEL शो हो रही थी और वहां पर से लापता थे। तो वहां के पुलिस विभाग ने इनके पिता को उस समय फोन किया और उनके पिता ने जब जानकारी दी कि यह हमारे साथ हैं, यह मिल गए हैं, इस पर सभी ने राहत महसूस की। और वहीं जब हमारी चिरगांव थाना जैसे अध्यक्ष से बात होती है तो वह बताते हैं मोटरसाइकिल हमें परीक्षा बांध के पास जो नहर गई हुई है, बांध के लिए जो नहर गई हुई है उसके पास से मिली थी और इस मामले को बड़ी गंभीरता से बताया गया कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों में CO डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने भी अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार पूरे मामले को मॉनिटरिंग करते हुए आ रहे थे। उनका भी तत्काल हमारे पास फोन आता है। तब उन्होंने बताया कि हम लोग जो युवक गायब हुआ है वह मिल गया है। इस पर सभी को वैसे तो राहत महसूस हुई। वही मामला अब चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था तो युवक और उसके परिजन के साथ हम भी चिरगांव थाना पहुंचे। वहीं रास्ते में चिरगांव पुलिस बल एवं CO डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह से रास्ते में मुलाकात कर पूरा विवरण बताया गया। थाने पहुंचकर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने युवक से हर तरह से पूछताछ की थी, कहीं इनका कोई अपहरण तो नहीं हुआ या इनको किसी ने परेशान करके तो इनको नहीं ले गया। बाद में इनको काफी समझाया गया। बड़ी ही लंबी चौड़ी बात है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने उनसे कही
और शायद यही बातें सुनकर युवक भी जो मन से हार चुका था और उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई, उसने भी अपने दिल की बात क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह से शेयर की। यह अच्छा रहा कि क्षेत्राधिकारी ने बड़े ही जीवन के संघर्षों को समझाया। जीवन से निराश होकर जीवन को खत्म करना समझदारी नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया, जिस पर युवक एवं उनके पिता को संतुष्टि प्रदान हुई और बाद में लिखापढ़ी के द्वारा युवक की मोटरसाइकिल एवं उसका बैग अन्य सामान दे दिया गया। यहाँ पर एक बात सत्य है, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जो सीओ साहब हैं, क्षेत्राधिकारी हैं मोट के, उन्होंने कहा था कि हम लोग परिस्थितियों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्या यह संभव है? इसमें और लोगों का भी है, तो यह संभव नहीं होता है, लेकिन शायद हम लोग नहीं समझते और इस तरह से मन को निराश करके घातक कदम उठाते हैं। पता नहीं यह बात कितने लोगों की समझ में आए, लेकिन मुझे एवं वहां पर उपस्थित सभी लोगों को समझ में आई। किसी के जीवन को लेकर नाम इससे प्रेषित नहीं किया गया है इसमें, कि इसके लिए हमें खेद प्रकट करते हैं और शायद कोशिश करते हैं कि मन की विपरीत परिस्थितियां आदमी के कितनी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन साहस नहीं हारना चाहिए। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद रात्रि में सुकून और आराम भी मिलता है। आदमी को मनुष्य को हमेशा संघर्ष करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। शायद क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह का कहने का उद्देश्य एवं उस युवक को समझाने का उद्देश्य यही था। धन्यवाद। झांसी दर्शन। हमेशा हाथ में होती है, बस हम मेरे साथ नहीं लगा नहीं था। तो चलो बेटा मेरी बात सुनो। आप चाहते हो कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसी बनी रहे। वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, रास्ता हमेशा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वैसा कभी नहीं होगा जैसा आप सोचोगे। तो भाई आप अकेले नहीं हो ना, नहीं वो है, संबंधों से बनता है। संबंधों में जब दूसरा भी है, दूसरे की भी अपनी कुछ सोच होगी। सर आपको एक बाइक मिलती है सर, उसके बाद सर क्या क्या मामला हुआ, क्या सूचना है सर आपके पास? देखिए चिरगांव थाना क्षेत्र में परीक्षा डैम की तरफ जाने वाले रास्ते पे नहर पड़ती है। वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई किसी क्षेत्रवासी से ही कि वहां एक बाइक खड़ी हुई है। उसने बताया कि रात भर से बाइक खड़ी हुई है। पुलिस उस सूचना पर पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पाया जाता है कि बाइक के पास ही नहर की तरफ थोड़ी सी गहराई में एक बैग भी पड़ा हुआ मिलता है। बाइक और बैग को थाने लाके दाखिल किया जाता है। जानकारी की जाती है बाइक के नंबर वगैरह से, तो पता लगता है सन ऑफ पॉलुस पैट्रिक। तो थाना बबीना से भी जानकारी की गई और बाकी खैलार का पता निकल के आया था इनका, तो उनके घर परिजनों से भी संपर्क किया गया। तो उन्होंने बताया कि बड़ा गांव थाना क्षेत्र में ऑफिस असिस्टेंट है, तो उनको बुलाया गया। तो तब तक जानकारी प्राप्त होती है कि जिसकी बाइक थी ये व्यक्ति तो वहाँ से फिर जानकारी की गई। थाना चिरगांव में इनके फादर और ये स्वयं भी आ गए हैं, तो इनसे जानकारी की गई। तो इन्होंने बताया कि थोड़ा सा मैं कल परेशान था, थोड़ा घर जाने की इच्छा भी नहीं कर रही थी, तो उस वजह से मैं बाइक वहीं पर छोड़कर और डैम के पास ही बैठा रहा हूँ रात भर। लेकिन सुबह तक जब नींद खुली है मेरी, तो फिर मैं अपना कॉलेज जाने के लिए फिर से निकल लिया। मैं कॉलेज पहुँचा हूँ, वहाँ से फिर मेरे को फादर द्वारा संपर्क हो गया है। मैं यहाँ पर आया हूँ बाइक लेने के लिए, उनको आवश्यक कार्रवाई करते हुए बाइक जब्त कर दी जाएगी। बस सर यही मामला था, इसके अलावा सर कोई और कोई चीज़ इसके बाद प्रकाश में नहीं आई है। इनसे बाकी जो भी इनकी तरफ से अगर कोई दी जाती है, अपराध का होना कोई पाया नहीं गया है इनकी तहरीर के अनुसार, कोई बात होती है तो वो जांच में आगे अगर ये बताते हैं तो उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी।